दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा कि होम लोन कैसे ले और होम लोन लेने के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज लगते हैं और होम लोन कितने प्रकार का होता है। 750 प्लस सिविल होना चाहिए तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं करण और आप देख रहे हैं फाइनेंस वाला ब्लॉग। मैं हूं होम लोन फाइनेंस में। ये है मेरा आईडी कार्ड और आज संडे की छुट्टी है तो मैंने सोचा आपको कुछ अपडेट दे दूँ। लगातार 3 दिन से छुट्टी है हमारे। परसों 15 अगस्त था, कल जन्माष्टमी थी और आज संडे है। और आज लगभग 20 दिन हो गए मेरे एक भी लॉगिन नहीं हुई है। तो सर का ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है कि भाई 20 दिन हो गए हैं और तेरी एक भी लॉगिन नहीं हुई है। इससे पिछला मंथ सितंबर का मंथ अच्छा गया था मेरा। उसमें लगभग 7 लाख का डिस्बर्स हुआ था और 18 लाख सेंक्शन हुआ था। जो 18 लाख इस मंथ में 7,55,000 तो एक कस्टमर का छूट गया है, उसके बीटी केस था। और एक और लोन था 11 लाख का, उसका पेमेंट छूटना बाकी है। तो ऐसे करके इस मंथ का मेरे 18 लाख का टारगेट हो रहा है। उसके बावजूद भी होम लोन में बहुत प्रेशर दे रहे हैं बीएम सर। कल छुट्टी थी, उसके बावजूद भी दिन में 3-4 कॉल आए और बार बार बोल रहे हैं कि तू रिज़ाइन दे दे, ये कर दे, आईडी कार्ड जमा करा दे। उसके बावजूद भी मैं कल ऑफिस गया था छुट्टी के दिन और फिर मैं ऑफिस जाके आया। बाकी सर थे नहीं तो मैं वहाँ से ऐसे निकल गया। और लॉगिन क्यों नहीं हो रही मैं आपको क्लियर बता दूं कि वैसे तो लॉगिन मिल जाती, बाकी ये मंथ थोड़ा डाउन भी है। और हमारी की पॉलिसी इतनी टाइट है कि इसमें आसानी से लॉगिन नहीं मिलती है। जैसे हमारे इसमें लॉगिन का ये रहता है कि हमारे इसमें जैसे किसी को लोन चाहिए हो तो 7 लाख से नीचे हमारी कंपनी लोन नहीं करती। अगर किसी व्यक्ति को 7 लाख का होम लोन चाहिए तो ही लोन करती है। और उसमें भी मकान के अलावा उसका काउंटर बिजनेस देखती है। इसके अलावा खेती होगी तो भी नहीं लोन देते हैं, चाहे 50 बीघा हो 100 बीघा हो। और इसके अलावा जैसे अगर सैलरी पर्सन है तो उसकी सैलरी 20,000 प्लस अकाउंट में आनी चाहिए तो लोन करते हैं, वरना नहीं करते। और काउंटर बिजनेस में लोन करते हैं। तो जितने भी हमारी कंपनी में लोन हुए वो सब काउंटर बिजनेस में है। जैसे किसी की कोई दुकान हो गई इस तरह के। और हमारी लॉगिन कराने के लिए कस्टमर के 3500 रुपये लगते हैं। तो वैसे कस्टमर आसानी से मिलते नहीं है और मिलते हैं तो लॉगिन नहीं कराते हैं। तो सर का यही प्रेशर आ रहा है कि भाई तू अगर लॉगिन नहीं करवा पा रहा हो तो तेरी सैलरी नहीं आएगी। मेरे को सैलरी की भी 2-3 बार उन्होंने बोल दिया है कि फिर तू भी 30 तारीख को ऐसे ही करेगा कि तेरी सैलरी नहीं आएगी। मैं बोल लूँ हाँ मैं एचआर से बात कर रहा हूँ ऐसे करके। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी दूसरी जॉब के लिए ट्राई करूँ। मैंने इंटरव्यू दिया नहीं, अभी बात हुई है। मंडे के दिन में कलेक्शन जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाऊँगा। तो आप सबका आशीर्वाद और प्यार से वहाँ अगर ज्वाइनिंग हो गया हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने इंटरव्यू में फुल कोशिश करूँगा कि भगवान करे मुझे इंटरव्यू में सिलेक्ट करें। और मैं आपको आज बताऊँगा कि होम लोन कैसे ले और होम लोन लेने के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज लगते हैं और होम लोन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि होम लोन कितने प्रकार का होता है। वैसे तो होम लोन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर ज़्यादातर 3 चीज़ों के लिए होम लोन लिए जाते हैं। एक तो बने बनाए घर पर, जैसे रेडी प्रॉपर्टी है उसे मॉर्गेज और लेब भी बोलते हैं। जैसे अपने पास कोई रेडी प्रॉपर्टी है, बनी बनाई प्रॉपर्टी है, उसको अपन गिरवी रखकर होम लोन ले सकते हैं। उसमें अपन को एक साथ पेमेंट मिलता है। दूसरा है कि जैसे घर खरीदने के लिए होम लोन, जैसे अपन को कोई सी कॉलोनी कटी है उसमें जैसे अपन को घर खरीदना है तो उसके लिए अपन को कंपनी लोन देती है और अपन वो घर खरीद सकती है। और तीसरा होता है कि घर बनाने के लिए होम लोन, जिसमें पार्ट बाय पार्ट पेमेंट छूटता है। जैसे प्लस्तर हुआ, छत डली तो इसमें पार्ट बाय पार्ट पेमेंट आता है। तो ऐसे ज़्यादातर 3 प्रकार के होम लोन चलते हैं। और होम लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होते हैं, तो होम लोन के लिए सबसे पहले तो अगर किसी अच्छी कंपनी से ले रहे हो तो आपको कम सिविल पर लोन नहीं करेगी। तो बेसिकली 750 प्लस सिविल होना चाहिए अपना। और आधार कार्ड पैन कार्ड होना अनिवार्य है अप्लीकेंट का, जिसके नाम पर अपन होम लोन ले रहे हैं उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना अनिवार्य है। और को अप्लीकेंट में आधार कार्ड और वोटर आईडी चल जाएगा। और अपने प्रॉपर्टी पेपर क्या क्या चाहिए होते हैं, जिसमें जैसे अपने मकान का ड्रोन पट्टा हो, रजिस्ट्री बनी हुई हो। अगर ड्रोन पट्टा हो तो रजिस्ट्री बन जाएगी, और रजिस्ट्री बनी हुई तो उस पर बंधक हो जाएगा और होम लोन आसानी से मिल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है। और आप अपने नज़दीकी
बैंक या कोई भी फाइनेंस में जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जो आपकी प्रोसेस वो आपको बता जाएगी। बेसिकली 7 दिन का वो प्रोसेस होता है। अगर आपके पहले कभी भी होम लोन नहीं लिया है आपने, तो आपके 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा। अगर आपके पहले से कहीं होम लोन चल रहा है और अगर आपको किसी दूसरी कंपनी, आपको ब्याज ज़्यादा लग रहा है और आपको किसी दूसरी अच्छी कंपनी से करवाना है, तो भी आपको होम लोन मिल जाएगा। वो जिस कंपनी से आप होम लोन लेंगे वो पहले वाले कंपनी का लोन भर देगी और बाकी का पेमेंट आपको जितना लोन लोगे वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं आपको लेकर आता रहूँगा। मैं खुद होम लोन फाइनेंस में जॉब करता हूँ, सेल्स में मैं खुद होम लोन करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये जानकारी अपने एक्सपीरियंस से दे पा रहा हूँ।